अब हमारा जो बचा हुआ जो समय है उसको मंगलमय बनाना है। जीवन में क्या क्या हमने नहीं किया, सब कुछ किया, लेकिन अब उन सब का त्याग करके संन्यास लेकर के भगवान के चरणों में समर्पित होना है। हे प्रभु, दासानुदासा, हम आपके चरणों के दासों के चरणों के भी दास हैं। हमारी भूलों को, अपराधों को क्षमा करो हे नाथ। हम श्री कृष्णाय वयम नुमा, हे श्री कृष्ण ठाकुर जी, हम आपकी शरण में आए हैं। अंतिम समय आत्मदेव ने मरने से पहले भगवान का स्मरण किया। भगवान पीछे से संत का भेष बना करके पकड़ लिए। कहा, ब्राह्मण कि मस्त दुख से कारण क्यों मरना चाहता है, क्या कारण है? कहा, महाराज एक आध दुख हो तो बताऊं, यहाँ तो दुखों की लिस्ट है। बोले बताओ, एक आध तो बताओ। बोले महाराज, तन दुखी, मन दुखी, धन दुखी। तन से दुखी हूं, मन से दुखी, धन से दुखी, पत्नी से दुखी, संतान नहीं, संतान से भी दुखी, शरीर से भी रोगी हूं, धनवान भी नहीं हूं। क्यों नहीं मरूं? अब जीने के लिए कोई साधन तो चाहिए, इसलिए मरना चाहता हूं। भगवान बोले, अच्छा एक चीज जो सबसे श्रेष्ठ तुम जीवन में मानते हो उसे मांगो। एक चीज, दो नहीं, हजार नहीं, एक चीज मांग लो बस। उसने सोचा कि शरीर तो ठीक नहीं हो सकता, वृद्धावस्था है, धनवान होकर के भी क्या कर लूंगा। अब गाड़ी घोड़ा का शौक करने की उम्र नहीं है, मकान बनाने की उम्र नहीं है, अंत समय है, थोड़ा समय बचा है। पत्नी की बुद्धि अब सुधर भी जाए तो मेरे किस काम, इसमें मेरा मन है ही नहीं, तो उसकी बुद्धि भी सुधर जाए तो किस काम की। इसलिए अपना बुढ़ापा मंगलमय बनाने के लिए सेवा करने वाला एक पुत्र मांग लेता है। आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा, महाराज मुझे एक पुत्र हो जाता तो मेरा बुढ़ापा मंगलमय बन जाता। भगवान संत बनकर के आए थे, कहने लगे, कहा ब्राह्मण, संसार में पुत्र से आज तक किसी को सुख नहीं मिला। पुत्र ज्ञानी हो जाए, ज्ञानी होकर के विदेश को चला जाए तो पिता को तो रहना अकेला ही है। पुत्र मूर्ख हो जाए तो पिता के सामने मूर्ख पुत्र है तो उसको 24 घंटे दुख रहता कि मेरा पुत्र मूर्ख है। विद्वान बन गया तो वो विद्वान का, क्योंकि विद्वान का घर में काम थोड़ी है, तो निकल जाएगा। हंस का काम डाल पर बैठना नहीं है, कौवे का काम डाल पर बैठना है। हंस का काम तो मानसरोवर की यात्रा करना है। जो हंस बन जाएगा वो मानसरोवर की यात्रा करेगा। कौवा है जो डाल से चिपका रहेगा, घेंसुआ बना करके रहेगा। इसलिए संसार में ज्ञानी पुत्र हो जाए तो भी दुख, और अज्ञानी पुत्र हो जाए तो भी दुख। पुत्र जन्म लेकर के मर जाए तो भी दुख, पुत्र ना हो तो भी दुख। इसलिए हे ब्राह्मण, दशरथ जैसे धर्मात्मा, जिनके पास न धर्म की, न भक्ति की, न धन की, न मन की कमी थी, धर्म धुरंधर गुण निध ज्ञानी, हृदय भगति मत सारंग पानी। कितनी डिग्रियां लगी, छोटे मोटे धर्मात्मा नहीं थे दशरथ जैसे महाराज, चक्रवर्ती महाराज, सूरवंश कुल श्रोमणी, धर्म धुरंधर। बोले छोटे मोटे धर्मात्मा नहीं थे, धुरंधर धर्मात्मा थे। कहा जाए कि ज्ञानी और धुरंधर ज्ञानी, अंतर होता है ना, पहलवान और धुरंधर पहलवान में अंतर होता है कि नहीं, कि बराबर की लठिया से आप उसे हाँकोगे। एक तो पहलवान है और एक धुरंधर पहलवान, बराबरी हो सकती है? नहीं। अरे धुरंधर तो धुरंधर है, एक विद्वान और एक धुरंधर विद्वान, बराबरी कैसे हो सकती है? कौआ और कोयल की बराबरी कैसे हो सकती है? पाणी व्याकरण हंसता, हंस नरधा सभा पंडिता। ज्ञानी और मूर्ख की तुलना एक जैसे कैसे हो सकती है? इसलिए महाराज छोटे मोटे धर्मात्मा नहीं थे, धर्म धुरंधर, धुरंधर शब्द लगा, धर्म धुरंधर गुण निध ज्ञानी। इतनी चीजें एक जगह थी, इतनी चीजें हर जगह नहीं मिलेगी आपको। धर्मात्मा भी हो, धनवान भी हो, मन वाला भी हो। जिसको भगवान ने धन दिया उसको मन नहीं दिया। जिसको खाने के लिए काजू पिस्ता
56 प्रकार का व्यंजन दिया, उसे खाने के लिए भगवान ने लायक नहीं रखा। जो रोज पकवान खा सकता है उसे भगवान पकवान खाने नहीं देते। ये तो दुर्भाग्य भाग का। डॉक्टर कह देते बीमारी हो जाती तो कहते भैया घी मत खाना नहीं तो मर जाओगे, जिंदा रहना है तो फिर घी नहीं खाना, भैया रोटी कम खाना नहीं तो मर जाओगे। पेट भर के रोटी भी नहीं खा पाता वो आदमी। तो जिसको खाने को है खा नहीं पाता, जिसको खाने को नहीं है वो पेट भर नहीं पाता। विचित्रता देखो भगवान की, गरीब के पास खाने को नहीं है, 4 रोटी है 5 रोटी है, उसको भूख 10 रोटी की लग जाती है, वो अपना पेट भर नहीं पाता है। जिसके पास खाने को है वो खा नहीं पाता है, और जिसके पास खाने को नहीं है वो पेट भर नहीं पाता है। विचित्रता है ना संसार में। महाराज संतान से सुखी तो कोई नहीं, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पान। दशरथ जैसे राजा को भी जिसकी बराबरी नहीं की जा सकती किसी से, और कोई दूसरा नहीं हो सकता, उसको भी पुत्र के वियोग में, उसको भी पुत्र से सुख नहीं मिला। और तुम कह रहे कि मुझे पुत्र दे दो, हाँ महाराज दे दो। पुरखों का तर्पण करने वाला, गया पिंड करने वाला एक तो होना चाहिए। पुरखों का श्राद्ध करता रहे, माता पिता का पिंडदान करे, पुरखों का पिंडदान करे, ठीक है। बोले ब्राह्मण पुत्र तो मैं दे सकता हूं, लेकिन सुख की गारंटी मेरी नहीं है, क्योंकि पुत्र देना मेरे हाथ में है और सुख मिलना तेरे भाग में है। पुत्र तो देवता दे सकते हैं, लेकिन सुख तो हमारे कर्म में है। यदि कर्म में लिखा होगा सुख तो ही मिलेगा ना, वो कर्म में नहीं लिखा है तो पुत्र भी होंगे 4 रोटी एक भी नहीं देगा, 4 बहुएं लेकिन रोटी एक भी नहीं दे रही, बड़ी दुर्गति है। क्यों? क्योंकि बोले बहुएं 4 हैं, रोटी एक भी नहीं दे रही। क्यों? क्योंकि भाग ही नहीं है, बहुएं तो 4 हैं, 4 भी किसको। भगवान ने एक फल दिया झोली से निकाल के आम का, कहा जाओ अपनी पत्नी को से खिला देना, उसके खाते ही वो गर्भवती हो जाएगी। आत्मदेव ब्राह्मण को देकर के फल